बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान की पार्लियामेंट ने अब अपना हुर्मत जो कि बंदरगाह है, गुजरगाह है यूरोपीय ममालिक और दूसरे मुल्कों की तेल की सप्लाई यहाँ से होकर जाती है, उसको बंद करने का फ़ैसला कर दिया है। अभी वो सिक्योरिटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि कल रात से या आज रात से बंद होगी या कल से होगी। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस इक़दाम के बाद अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और बहुत से कांग्रेसमैन और बहुत से सेनेटर डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस्तीफ़ा देने पे ज़ोर दे रहे हैं और मुआख़ज़े की बातें भी चल रही हैं। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन ख़बरें यही आ रही हैं कि जिस दिन आसिम मनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले थे, उस दिन ये सारा मामला तय हो गया था कि कब हमला करना है। और उस रात को आप सबको पता है कि कौमी सलामती का इजलास डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में वार रूम में हुआ था और वहीं बुध वाले दिन 18 जून को ही, जिस वक्त आसिम मनीर पहले मिला, उसके बाद 18 जून को सलामती का कौंसल का इजलास हुआ। उस वार रूम में फिर मंजूरी दी गई थी कि कब हमने ईरान पे हमला करना है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आप सबको याद होगा कि जुमरात वाले दिन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं 2 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। वो 2 हफ्ते की मोहलत इसलिए थी कि वो देखना चाहते थे कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो स्विट्ज़रलैंड में क्या सूरत हाल बनती है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं 2 हफ्ते का वक्त देता हूँ। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो वादा किया था अंदर खाने, वो उससे ज़ाहिर हो रहा था कि वो 2 हफ्ते का वक्त नहीं देंगे, बल्कि यानी कि धोखे से वो हमला करेंगे। चौथी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो बम्बार तैयारा 02 है, उसको कवर करने के लिए बखबर ज़राए, ये सच है या झूठ है पहले बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एयर बेसिस भी इस्तेमाल होंगी, अमरीकी तैयारी यहाँ से बाकायदा तौर ठहरे और वहाँ से उड़ के फिर जो बम्बार 02 तैयारा उसकी हिफाजत के लिए बाकायदा तौर पर वो ईरान की फ़ज़ाओं में रहे हैं। यानी कि आसिम मनीर की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद और उसकी यकीन दहानी के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा तौर पर बुध वाले दिन मंजूरी दे दी थी कि ईरान पे अटैक करना है। अब ये सच है या झूठ है, लेकिन खबरें यही आ रही हैं। पाँचवीं सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पूरे अरब ममालिक में सरमांगी का आलम है और लोग जो हैं वो फ़िक्रमंद है। बहरीन में बादशाह ने बाकायदा तौर पर लोगों को छुट्टियां दे दी हैं, उनको कहा है कि आप घर से ही काम करें। और छठी सबसे बड़ी खबर और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि रशिया ने बाकायदा तौर पर कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया है और बाकायदा तौर पर वार हेड देने की सिफारिश देने की बाकायदा तौर पर ऑफ़र की है। और ये ऑफ़र अब ईरान कबूल करता है या नहीं करता, लेकिन रशिया ने बाकायदा तौर पर वार हेड जो होते हैं, जो एटमी मवाद लेके मुल्कों पे हमला किया जाता है, वो देने की पेशकश की है। अब ये ईरान मानता है या नहीं मानता, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि बग़ैर वो तजर्बा किए हुए वो वार हेड अगर दे देता है तो ईरान जो है वो मवाद डाल के तो हमला कर सकता है इसराइल पे या अमेरिका पे। पाँचवीं सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान इस वक्त इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि ईरानी क़यादत को ये पता लग गया है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी सोलिडेरिटी, जिसकी इंटीग्रिटी और जिसकी अवाम एक टोला जो कि बैठाया गया था उसके ख़िलाफ़ है। और आखिरी दिनों में जो किरदार आसिम मनीर ने अदा किया, उससे वो ता क़यामत तक ये टोला जो है अवाम की नज़रों में इनकी वक़्त ख़त्म हो चुकी है। आज ये कहें कि हम याद करेंगे, आज ये कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, अब वो इररेलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो खबरें इंडिया से आ रही हैं, इंडिया फैला रहा है ईरान को बताने के लिए। ईरान के मोदी ने बाकायदा तौर पर ईरान के सदर को फ़ोन किया है कि आप को जो भी चीज़ ज़रूरत है हम देंगे। उधर से वो बाकायदा तौर पर इसराइल की भी हिमायत कर रहा है। ये होती है डिप्लोमेसी। और हमारा आसिम मनीर
باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہا تھا. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ جو ہے پہلے دن سے میری جو ویڈیو دیکھتے ہیں میں کہتا تھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. پاکستان کو نقصان پہنچ چکا ہے. اب یہ خانہ کعبہ میں بھی یہ جرنیل جا کے ننگے ہو کے وہاں کے زمزم سے نہا کے بھی بیان دیں گے نا تو ایران اور کوئی دنیا کی طاقت ان پہ یقین نہیں کرے گی, کیونکہ جو انہوں نے آخری دنوں میں کھیل کھیلا ہے اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی انہوں نے جا کے یعنی کہ ٹٹے اٹھائے ہیں, اس کا تو دنیا کے کسی تاریخ میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عاصم منیر کی ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی کہ فیصلہ کیا ایران پہ حملہ کرنے کے لیے, اور پھر یہ بیسز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں, جو بمبر طیارہ ہے اس کی حفاظت کے لیے جو طیارے تھے وہ پاکستان کی ایئر بیسز سے اڑے ہیں, اور یہیں انہوں نے یعنی کہ اسٹے کیا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ خبر سچ ہے یا جھوٹا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ خبریں یہی چل رہی ہیں. اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ اب ایک تیسری وار جو کہ شروع ہونے جا رہی ہے, ابھی تھوڑا وقت لگے گا, رات کو یا کل کو یا پرسوں کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے ایران بنا رہا ہے کہ اس نے کس طرح یعنی کہ امریکہ کی ایگریشن کا جواب دینا. ابھی وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. آنے والے 72 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.